बाधाएं आती हैं आएं, घिरें प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसों यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की ये चंद पंक्तियां हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। और अटल टनल भी यही संदेश दे रहा है। अटल टनल को तकरीबन 2 दशक पुराने सपने को साकार कर दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदा केंद्र सरकार ने। नमस्कार, मैं हूं लालचंद्र सिंह। डीडी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। रोहतांग में बनाए गए इस बेहद आधुनिक अटल टनल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक कठिन संकल्प को पूरा करने वाला महायज्ञ करार दिया और इसमें अपने कठोर परिश्रम की आहुति देने वाले सभी जवानों, इंजीनियरों और मजदूरों को आदरपूर्वक नमन किया। ये टनल विकास के साथ साथ सामरिक तौर पर भी कितनी अहम है, आइए सबसे पहले देखते हैं इस टनल की खासियत और जरूरत के बारे में बताती हुई हमारी ये खास रिपोर्ट। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। The making of Atal Tunnel अक्सर लोकार्पण की चकाचौंध में वो लोग कहीं पीछे रह जाते हैं जिनके परिश्रम से ये सब संभव हुआ है। Tunnel has been through one of the most complex and critical geological condition. अभेद्य पीर पंजाल को भेद कर एक बहुत कठिन संकल्प को आज पूरा किया गया है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों को, इंजीनियरों को, सभी मजदूर भाई बहनों को आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैंने वहां एक पिक्चर गैलरी भी देखी। इसके चैलेंजेस जो थे, ये सिर्फ हॉर्सशॉप शेप में है, इसको हमें गोल आकार देना पड़ा टू गिव इट स्टेबिलिटी। उसकी पूरी लाइनिंग कराई, ये पूरा इसको गोल आकार किया, ब्रिजेस बना के पूरा जो 600 मीटर का सीढ़ी डाला था इसको हमने वाटर प्रूफ किया। पूरा इसका पानी ड्रेन करके नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल पे निकाला जाता है। हेली स्कीइंग का ये एरिया है जहाँ पे अभी भी हेली स्कीइंग होती है। ये हेली स्कीइंग एरिया हम डेवलप करना चाहते हैं। भृगु लेक, भृगु ऋषि जी की ये तपस्थली रही है और दशौर लेक। अटल टनल अपने आप में एक आधुनिक स्मारक है। भारत के वर्तमान परिदृश्य की अगर बात की जाए तो
प्रधानमंत्री महोदय स्वयं विचरण कर रहे हैं, टनल के अंदर जा रहे हैं, जिसमें हर 150 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट्स लगाए गए हैं। उच्चतम तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इस टनल की अगर बात करें तो ये टनल घोड़े की नाल के आकार की है। सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली ये टनल है और इस टनल की हर बारीकी को प्रधानमंत्री महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। अलग अलग जगह पर गति सीमा भी लिखी गई है। आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। यहाँ आग के हालात से निपटने के लिए भी फायर हाइड्रेंट की सुविधा है और हर एक छोटी बड़ी जानकारी को प्रधानमंत्री देख रहे हैं। आपातकालीन टनल जो कि विषम परिस्थितियों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के उद्देश्य के साथ बनाई गई है। अटल टनल की खासियत, यहाँ पर एक एस्केप टनल है जिसका माननीय प्रधानमंत्री महोदय अवलोकन कर रहे हैं और उन्हें जानकारी दी जा रही है कि टनल के नीचे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी के निकास की व्यवस्था है, पानी के नियंत्रित निकास की जो व्यवस्था है, वो किस तरीके से की गई है, वो कितनी विषम परिस्थितियां रही हैं। बहुत तेज रफ्तार से पानी यहाँ पर प्रवाहित होता रहा है। 2012 में ये अनुमान लगाया गया था कि एक दिन में 3 मिलियन लीटर पानी निकालना पड़ा करेगा और आज की तारीख में इंजीनियरिंग और उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके जो जल प्रवाह है उसे नियंत्रित किया गया है। एस्केप टनल का निर्माण हुआ है। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो, तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है। अटल टनल के काम में भी 2014 के बाद अभूतपूर्व तेजी लाई गई। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। बीआरओ के सामने आने वाली हर अड़चन को हल किया गया। नतीजा यह हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़ाकर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। उनका जोखिम भी कम हो जाएगा। यही नहीं, ये टनल देवधारा हिमाचल और बुद्ध परंपरा के उस जुड़ाव को भी सशक्त करने वाली है जो भारत से निकलकर आज पूरी दुनिया को नई राह, नई रोशनी दिखा रही है। अटल टनल भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ताकत देने वाली है। ये विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जागता प्रमाण है। हिमालय का ये हिस्सा हो, पश्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो, या फिर दक्षिण और पूर्वी भारत का तटीय इलाका, ये देश की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के बहुत बड़े संसाधन है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन लंबे समय तक हमारे यहां बॉर्डर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट या तो प्लानिंग के स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पाए, या जो निकले वो अटक गए।
जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास के प्रतीक बने। इस टनल के उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी टनल से यात्रा करते हुए पहुंचे सिस्सू, वहां की जनता का आभार प्रकट करने के लिए। प्रधानमंत्री ने समाज के हर वर्ग को इस टनल से होने वाले फायदे के बारे में बताया और लोगों ने भी प्रधानमंत्री का पुरजोर धन्यवाद किया। जुले मोदी जी, वेलकम मोदी जी, जुले मोदी जी, वेलकम मोदी जी। जुले दी कैनिंग अटल जीव तरफे तोहफा छू। सर्दियों में जब रोहतांग पास बंद हो जाता था तो दवाई, पढ़ाई और कमाई के भी सभी रास्ते कैसे बंद हो जाते थे, ये मैंने महसूस किया है, खुद देखा है। पहले हमारे लाहौल स्पीति को बहुत दिक्कत होता था पंगी बरमोर को। यहाँ से जब हम सर्दियों में पेपर देने जाते किलोंग में, उस टाइम हम तो पहले पढ़ते थे, हमारे भाई लोग जो है पैदल 6-7 दिन पैदल किलोंग में पेपर कर देते थे। और जो हम लाहौल से ये मनाली जाते हैं तो वहाँ टनल नहीं होने की वजह से रोहतांग में गर्मियों में हमने सब्जियाँ सड़ जाते थे, मटर सड़ जाता था, लोगों को आने में बहुत दिक्कत पड़ता था। और जो है अब ये टनल बन जाने से बहुत सहूलियत हो गई। गर्मियों में मतलब दलदल की वजह से, बारिश की वजह से मतलब रोड ब्लॉक होके है ना, कभी वहाँ से वापस में होना पड़ता था। अब ये टनल की वजह 45-70 किलोमीटर तो नजदीक है ही है। दूसरा मतलब जो है ना, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे लाहौल से IHSPT सीधा टनल से निकलेंगे और बहुत मतलब जो है फायदा है स्पीति के लिए। बहुत खुशी हुई हमारे को इस अटल टनल के लिए, और यहाँ सुविधा भी हमारे लिए मिलेगी। सर्दियों में 6 महीना कट रहता है और अब सर्दियों में हमारे मरीजों के लिए भी और आने जाने वाले के लिए, पढ़ाई के लिए, सब चीज़ के लिए दिक्कत की दूर हो गया। अटल टनल के बन जाने से लाहौल के लोगों के लिए तो नई सुबह ही हुई है। पांगी के लोगों का जीवन भी बदलने वाला है। 9 किलोमीटर की सुरंग से 45-46 किलोमीटर की दूरी सीधे कम हो गई है। इस क्षेत्र के अनेकों साथियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके जीवन काल में ये अवसर भी उन्हें मिलेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने न जाने कितने मरीजों को सर्दियों में किसी के साधन के इंतजार में, दर्द में, पीड़ा में देखा और खुद भी उस पीड़ा को अनुभव किया। आज उन्हें संतोष है कि उनके बच्चों को, बेटे बेटियों को वो मुश्किल भरे दिन अब नहीं देखने पड़े। रोहतांग क्रॉस करते वक्त सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपनी जान दी है, लेकिन अभी इस टनल के खुलने से उससे निजात मिलेगा। और जो हमारे इलाके का जो आपका जो 6-7 मिनट के लिए जो कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाता था, आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल बंद रहता था, वो बिल्कुल अभी थ्रू रहेगा और हम बाहर की दुनिया से हमें हमेशा मिलते रहेंगे। बर्फ आने के बाद हमारे को इतने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था कि अभी हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि इससे हमारे को हर चीज़ का सुविधा मिलने वाले है। खासकर मरीजों के लिए जब सर्दियों में बर्फ ज़्यादा आती है तो मरीजों के लिए बहुत मुश्किल होता था। काफ़ी दूर तक हमारे को स्ट्रेचर के ऊपर उठा के ले जाना पड़ता था। मनाली से रोहतांग एक अपने आप में एक डेस्टिनेशन रह जाएगा। वो दर्रे से पार होकर के अब लाहौल स्पीति जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मनाली से रोहतांग का जो सफ़र है वो 3 घंटे लगभग लेता है। ये जो रोपवे अब लगेगा, इसके माध्यम से 21 मिनट में ये पूरा सफ़र पूरा किया जाएगा। सो ये रोपवे जो है ये टूरिज्म को बहुत प्रमोट करेगा मनाली में। एंड रोहतांग का जो एक चार्म है, जो पहले जो रोड के थ्रू जैसे लाहौल स्पीति जाते थे, उसकी जगह अब एक रोपवे लगे। अटल टनल के बनने से लाहौल स्पीति और पांगी के स्टूडेंट्स हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी कारोबारी हो, सभी को लाभ होने वाला है। अटल टनल का एक और लाभ होगा कि अब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पलायन करने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत ही फायदा होगा,
क्योंकि हमारे लोग जो है पहले 6-6 महीने जो बिशप के दूसरी जगह से कट के रहते थे और बर्फ़ यहाँ 8-10 फुट बर्फ़ पड़ते थे, तब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई सब में बाधित होते। तब इसका जो दूरी जो हमारे कुल्लू और लाहौल स्पीति से कुल्लू जो मंडी तक का कम से कम 45-46 किलोमीटर कम हुआ, तो उससे नेचुरली 2-3 घंटे का समय कम हुआ। रोहतांग दर्रा में पहले हमारे गाड़ियों का जाम लगते थे, किसानों को मटर सड़ जाते थे, सेब खराब होते थे, तो उन सब से हमें निजात मिलेगी। इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन को लेकर अपार संभावना है। यहाँ प्रकृति की भी असीम कृपा है और अध्यात्म से, आस्था से जुड़े पर्यटन के लिए अद्भुत संभावना है। एक प्रकार से ये पूरा इलाका पूर्वी एशिया समेत विश्व के अनेक देशों के बौद्ध अनुयायियों के लिए भी एक बड़ा सेंटर बनने वाला है। टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा, इसके लिए हम मोदी जी का और हमारे अपनी पूरी सरकार का, मंत्रियों का तहे दिल से, जयराम जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। सोचने में जितनी आसान लगती थी, बनाना उतना ही मुश्किल था, और ये बहुत बड़ी परियोजना है जो आज तैयार हुई है और टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। हमारे मनाली को भी बहुत फ़ायदा होगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपना का जो साकार होने के बराबर है। ये हम लोगों ने आज से 70 साल पहले सपना देखा था जी, तो आज ये सपना साकार हो गया है। इससे न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि कृषि, बागवानी और खास करके हमारे जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होते थे उसके लिए बहुत ही मायने रखता है जी। ये एक बहुत पुराना सपना था। जब हमने पहली बार सुना था कि कोई टनल की परिकल्पना की जा रही है, तो हमें लगता था कि ये संभव नहीं है, लेकिन आज हमारे सामने ये संभव हो पाया है, तो हमें बहुत खुशी है। और ये हमारे साथ साथ पूरे जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति और पांगी का जो है सपना साकार हुआ है। देश में नई सोच के साथ काम हो रहा है, सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उनके द्वारा जो ये फैसला लिया गया है किसानों के हित में, ये बहुत अच्छा फैसला है। आज तक भी देखिए, जो बिचौलियों को जो किसानों और बाजार के बीच से जो हटा दिया गया, ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं। हम लोग गांव के रहने वाले हैं सभी लोग, तो हमने खुद देखा है कि यहाँ पे बहुत सी महिलाएं गरीब हैं, उनको जो ये आपकी गैस योजना है, हेल्थ से रिलेटेड है, जो ये सब का उनको डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है। आज की डेट में सभी लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं, सबका इलाज हो रहा है। सभी अपने घर में धुएं से जो लकड़ियाँ जला के जो खाना बनाती थी, उनसे उनको मुक्ति मिल गई है। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण लाहौल स्पीति है। ये देश के उन पहले जिलों में से एक है जहां हर घर पाइप से जल की व्यवस्था हो चुकी है। जल जीवन मिशन कैसे लोगों का जीवन आसान बना रहा है, ये जिला उसका प्रतीक है। हमारी सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी को मूल सुविधाएं देने के संकल्प के साथ काम कर रही है। अटल टनल के रूप में विकास के नए द्वार के लिए लाहौल स्पीति और पांगी घाटी के आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो न सिर्फ जीवन बल्कि सफ़र को और जीवन को सबको आसान बनाता हुआ ये टनल, और इस अटल टनल के उद्घाटन के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी पड़ाव रहा सोलांग घाटी। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में पहली बार लोगों के बीच पहुंचे और बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री को सुनने आए लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा। यहां प्रधानमंत्री ने कृषि और श्रम सुधार कानूनों पर विपक्ष के नकारात्मक रवैये और दुष्प्रचार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री सोलंग घाटी में आयोजित होने वाले सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे।
वहां पहुंचने के लिए फिर से पीएम ने अटल टनल से होकर सफर किया। सोलंग घाटी में पीएम का नागरिक अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को हो रहे फायदे गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि आम जन की परेशानी कैसे कम हो और उन्हें उनके हक का पूरा लाभ कैसे मिले। हर नागरिक के आत्मविश्वास को जगाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सुधारों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। पिछली शताब्दी के नियम कानूनों से अगली शताब्दी में नहीं पहुंच सकते। समाज और व्यवस्थाओं में सार्थक बदलाव के विरोधी जितने भी अपने स्वार्थ की राजनीति कर लें, ये देश रुकने वाला नहीं है। देश में आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को परेशान कर दिया है जिन्होंने हमेशा सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए काम किया। सदी बदल गई, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। अब सदी बदल गई है, सोच भी बदलनी है और नई सदी के हिसाब से देश को भी बदल करके बनाना है। आज जब ऐसे लोगों द्वारा बनाए बिचौलियों और दलालों के तंत्र पर प्रहार हो रहा है, तो जरा बौखला रहे हैं। बिचौलियों को बढ़ावा देने वालों ने देश के किसानों की स्थिति क्या कर दी थी, ये हिमाचल के लोग भी भली भांति जानते हैं। कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले कहते हैं कि यथास्थिति बनाए रखो, पिछली सदी में जीना है, जीने दो। लेकिन देश आज परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए ही कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कानूनों में ऐतिहासिक सुधार किया गया है। और ये जो सुधार है वो उन्होंने भी पहले सोचे थे, वे भी चाहते थे। सोच तो उनकी भी थी, हमारी भी, फुल स्टॉप कॉमा के साथ वही है, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी थी। हमारे में हिम्मत है। उनके लिए चुनाव सामने थे, हमारे लिए देश सामने है। हमारे लिए हमारा देश का किसान सामने है। हमारे लिए हमारे देश का किसान का उज्जवल भविष्य सामने है और इसलिए हम फैसले लेकर के आगे किसान को ले जाना चाहते हैं। हिमाचल के छोटे छोटे बागवान किसान समूह बनाकर अपने सेब दूसरे राज्यों में जाकर सीधे बेचना चाहे तो उन्हें वो आजादी मिल गई है। हाँ, अगर उनको स्थानीय मंडी में फायदा मिलता है, पहले की व्यवस्था से फायदा मिलता है, तो वो विकल्प तो है ही है, उसको किसी ने खत्म नहीं किया है। यानी हर प्रकार से किसानों, बागवानों, उन सबको लाभ पहुंचाने के लिए ही ये सुधार किए गए हैं। साथियों, केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती से जुड़ी उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग 10.25 करोड़ किसान, उन परिवारों के खाते में अब तक करीब करीब
1 लाख करोड़ रुपए जमा किए जा चुके। इसमें हिमाचल के 9.25 लाख किसान परिवारों के बैंक खाते में भी लगभग 1000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने श्रम सुधारों का भी जिक्र किया और कहा कि महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन और अवसर मुहैया कराए गए हैं। अभी तक स्थिति ये थी कि देश में अनेक सेक्टर ऐसे थे जिनमें बहनों को काम करने की मनाही थी। हाल में जो श्रम कानूनों में सुधार किया गया है, उनसे अब महिलाओं को भी वेतन से लेकर काम तक के वो सभी अधिकार दे दिए हैं जो पुरुषों के पास पहले से हैं। इस रैली के दौरान एक महिला सिपाही की तबीयत खराब हो गई। प्रधानमंत्री ने मंच से अधिकारियों से फौरन उसे ड्यूटी से हटाकर इलाज कराने को कहा। पीएम ने अपने काफिले में तैनात एम्बुलेंस से उसका इलाज कराने का निर्देश दिया। वो हमारी जो मेडिकल टीम होगी, जरा उनको काम पे लगाइए। कोरोना महामारी के दौर में प्रधानमंत्री की यह पहली रैली थी जिसमें वह खुद शामिल हुए और मंच से भाषण दिया। हालांकि इस दौरान कोविड-19 से जुड़े सामाजिक दूरी समेत सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो सभी के लिए विधान में सुधार, साधन में सुधार। अटल जी की ही एक और कविता है पहचान। उसकी कुछ पंक्तियां। आदमी जहां है वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया के भरोसे पर पड़ा रहे। जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है। आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े। एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल टनल के जरिए यही गढ़ने का काम किया गया है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति और देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।